नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नवरात्रि के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के एंट्री पर प्रतिबंध को लेकर घमासान मचा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गरबा में एंट्री को लेकर आई कार्ड दिखाना होगा। गैर हिंदुओं के एंट्री पर पाबंदी रखी गई है। ये कदम लव जिहाद रोकने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बता रही है, जबकि विपक्ष इसे समाज को बांटने की कोशिश कह रहा है। कई शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन लगा दिया है और गरबा में सिर्फ देवी भजनों और भक्ति गीतों पर ही नृत्य होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी वाले पोस्टर्स भी लगाए हैं, जिसमें लड़कियों को लव जिहाद से बचने की चेतावनी दी गई है। वही संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए हल्दी, कुमकुम, तिलक और आधार कार्ड चेक करने की व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर देश में गरबा पर गदर मचा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कितना कारगर है लव जिहाद रोकने का ये नया फॉर्मूला। लव जिहाद जैसे घटना नहीं हो, इसके प्रति समाज में एक जागरूकता ही है। कोई भी गैर हिंदू गरबा में, पंडाल में, दुर्गा विसर्जन में ना दिखे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुरेश गर्ग जी, स्वागत है सुरेश जी। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीएचपी से अमितोष पारिक जी हमारे साथ है। अमितोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अब्दुल लतीफ आरको जी भी जुड़े हैं, सचिव है इंडिया मिल्ली काउंसिल से। अब्दुल लतीफ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और क्योंकि वीएचपी इसमें एक खास रोल में नजर आ रही है, और इसलिए मैं अमितोष पारिक आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये गरबा पंडालों में जिस तरह से जो नॉन हिंदू है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ खास नियम बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है वाकई में लव जिहाद रोकने का ये फॉर्मूला कारगर साबित होगा? क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि समाज में दीवार खड़ी करने की कोशिश है। एक दूसरे के धर्म को जानना समझना चाहिए और ये एक तरह का मौका होता है। कहां ऐसा जा रहा है? अब इसमें वीएचपी का स्टैंड क्या है? कैसे आपको लगता है कि इससे परिवर्तन आएगा? देखिए श्वेता जी, एक दूसरे के धर्म को जानना होता है। कैसे जानना होता है? जानना ऐसे होता है कि मुसलमान होके हिंदू बनो, अंदर एंट्री लो, हिंदू बहन बेटियों के अभद्र वीडियो बनाओ, ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाओ, या कोई इसको टोके तो उसको मारो, और फिर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे तो उसको सांप्रदायिक नाम दे दो, और फिर जो उसको रोक टोक की बात करे वो सांप्रदायिक कर दो। इस तरह से हिंदू को जानना या धर्म को जानने का अगर हम सबको स्वीकार है तो मेरे को लगता है बहुत ही आपत्तिजनक और शर्मनाक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा चेतावनी वाले वीडियो या चेतावनी वाली पोस्टर लगाए गए। वो चेतावनी नहीं है। वो चेतावनी इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिस भारत में रह रहे हैं उसमें लिखा है आर्टिकल 25। अभी मेरे कांग्रेस प्रवक्ता सम्मानित है, मेरे बाद वो उसी के आर्टिकल की बात करेंगे, तो मैं पहले ही अपनी बात रख देता हूं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अगर हिंदू के लिए भी उतना एप्लीकेबल है जितना मुसलमान, जितना क्रिश्चियन, जितना बौद्ध, जितना सिख, जितना ईसाई, किसी के सबके लिए एप्लीकेबल है। और वही आर्टिकल 14 भी कहता है। अब मैं बात करता हूं, कुरान बड़ी, मजहब बड़ा या संविधान बड़ा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से कहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो होड़ लगाए बैठा है कि हिंदू धर्मों के कार्यक्रमों में जाऊं, हिंदू बन के जाऊं और वहां पे अभद्रता फैलाऊं, वही व्यक्ति आज सड़कों पे आई लव मोहम्मद का विरोध करते हुए सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। वही व्यक्ति बहाना बनाते थे वक्फ के ऊपर में मुर्शिदाबाद कर देता है। वही व्यक्ति होली के ऊपर में आपत्तिजनक बात करता है। वही व्यक्ति दिवाली में जब बच्चे पटाखे चलाते हैं तो उनको मार देता है। और वही व्यक्ति गुजरात में एक पोस्टर लगाता है कि मस्जिद के पास में गरबा पंडाल नहीं लगे, और वही समुदाय मद्रास हाईकोर्ट में जाता है और कहता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। तो किसके धर्म को जानना है भाई? अब मैं उनकी मजहब की बात करता हूं। अबू अल अलीहा तवुस मोहम्मद इब्न सनिर अद दहक इब्न अनस 6/130 ये हदीस कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके दीन में नहीं मानता, उस धर्म के अंदर में कार्यक्रमों में, त्योहारों में अगर आप शिरक होते हैं या शिरकत लेते हैं तो एक पाप है, एक गुनाह है। तो किसको जानना है? उनको जानना है जो फरीन सहित आशीष बन के जाता है, या उसको जानना है जो मधुसूदन मोदी पे बीकानेर में चाकू मार देता है? आप ये कह रहे हैं कि गरबा या नवरात्रि में जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं ये मौका परस्तों के लिए मौका के तौर पर ये देखते हैं और इसलिए यहाँ पहुंचते हैं। श्वेता जी, आपने एक बात कभी नोट करी?
कि किसी मुहर्रम में हिंदू ने होड़ लगाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है? कि कभी हिंदू ने बोला ईद के अंदर में मुझे जाना है, मुझे जाना है? कभी हिंदू ने बोला बकरा मैं काटूंगा, बकरा ईद में बनाऊंगा? जब हिंदू आपके धर्मों का सम्मान करता है, क्योंकि हम आपके कार्यक्रमों में उपस्थित होने लायक नहीं है, क्योंकि हम काफिर है आपके लिए, लेकिन आपको हिंदू कार्यक्रमों में होने और होड़ लगा रहे, जब आपका मजहब आपको उसकी परमिशन नहीं देता तो कौन बड़ा? ये ठीक है, ये जायज सवाल जो आपने कहा, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैं अब्दुल लतीफ आरको जी का रुख करना चाहूंगी। सर, आपका क्या स्टैंड है इससे लेकर? गरबा के पंडाल में नॉन हिंदू के एंट्री पर बैन लगाया गया, उसकी वजह भी बता रहे हैं, और क्या रीजन वीएचपी या बजरंग दल का था, अमितोष जी ने वो बात रखी। आपका नजरिया क्या है इसे देखने का? नजरिया ये है, बैन लगा रहे हैं बुरी बात नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में अभी इन्होंने कहा है कि इस्लाम में कहीं इजाजत नहीं है गैर इस्लामिक रीति रिवाजों के अंदर आप इससे, तो अब ये बात कह रहे हैं तो ये सही है कि हमें दरअसल जहां महिलाएं अपना जो भी मजहब के मुताबिक जो भी इनका तरीका है वो सब अपना करके और अपना टाइम जो भी वो है वो कर रहे हैं, हमें इसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पहली बात तो यह कि मुसलमान को इजाजत ही नहीं है कि गैर महरम यानी दूसरी औरतों के साथ मिलजुल कर किसी भी पार्टिसिपेट में भाग ले, कहीं नहीं, इजाजत ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है। और ये सब धर्मों में ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जैसे अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिए तो ये एक आग बबूला हो रहे हैं, और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जैसे कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाना चाहिए और बस एक दूसरे के सामने आमने। तो ऐसा नहीं करके बल्कि ऐसा करना चाहिए कि हमें देश हमारा तरक्की करे, हम नफरत न बांटे, मोहब्बत करें। अगर वो आते हैं, आपने बैन लगा दिया तो अच्छी बात है, बैन लगना चाहिए, क्यों जाए। मैं तो बल्कि एक बात कहता हूँ, एक महात्मा जी से मैंने सुना था कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, दो लड़का लड़की आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल करके बातें कर रहे थे। महात्मा जी ने मना किया, भाई ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा क्यों, आपको क्या तकलीफ है? हमारे को इजाजत है, फ्रीडम है, ये है। तो उन्होंने अपने थैले से निकाला एक नींबू और काटा, और थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अरे भाई तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आया? नींबू मेरा, मैंने काटा, तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आया? तो वो एकदम दोष आ गए, बोला भाई यही बात है, इस तरह औरतों से दूर रहना चाहिए। ईश्वर ने ही बनाया है कि लेकिन सुनिए औरतों के साथ अब्दुल लतीफ जी, शायद आपने भी देखा होगा, पहले उस पे बात करो। सुन ले, आप जो बार बार बात कह रहे हैं, बात सुनिए पहले अब्दुल लतीफ जी। गरबा में सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, सब होते हैं, पारिवारिक माहौल भी होता है, लेकिन जो कुछ लोग माहौल को बिगाड़ते हैं उसे रोकने की कोशिश के तहत इसे देखा जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ धर्म से जोड़ के देखा जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गरबा करें, खूब कर, महिला अलग करें, मर्द अलग करें, कोई आपत्ति नहीं लगी। अल्लाह जहां हिंदू मुस्लिम यही बात रह गई क्या? होना ये चाहिए कि मर्द औरतों के लिए गरबा का पंडाल अलग हो, मर्दों के लिए गरबा का पंडाल अंदर हो। ये करना चाहिए इन धर्म गुरुओं को। क्यों मिक्स करते हैं? ये मिक्स करके और खुद ऐसे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं वापस आपका रुख करूंगी इस वक्त। और चलिए, लगातार हम गरबा में जिस तरह से गदर है और जिस तरह से इसका एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है, राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अपनी अपनी बात तो सब यहां पर रख रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, ये त्योहार है, 9 दिन तक उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है और इसमें कोई खलल ना पैदा हो, ये कोशिश वीएचपी बजरंग दल की, और इसलिए उन्होंने ये कहा, रीजन भी दिया जो अमितोष ने अभी रखा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में इसे सिर्फ यहीं तक सीमित किया जा रहा है, क्योंकि अब इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, राजनीतिक तौर पर भी, और उस नजरिए से, उस चश्मे से भी देखा जा रहा है इसे। श्वेता जी, नवरात्रे चल रहे हैं, सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की तस्वीर लगा करके सब परिवार के लोग, मित्र लोग एक पंडाल में, एक गार्डन में उत्सव मनाते हैं। उसको डांडिया का नाम दिया गया है, और ये डांडिया अब तो लगभग पूरे देश में बनने लग गया है। पहले तो कुछ स्टेटों में बनता था, लेकिन अब तो पूरे देश में बनने लग गया है, और ये अच्छी बात भी है। सब लोग माता रानी को मतलब
उनके आगे डांस करके उनको रिझाते हैं, अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आजकल उसमें क्या है, थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है। आजकल फिल्मी गाने चलने लगे हैं, उन पे थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए कि ये धार्मिक उत्सव रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये उसमें हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा, क्रिश्चियन नहीं आएगा, या वो आएगा, ये आएगा, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें करने से क्या फिर देश का माहौल खराब होगा। हालांकि 90% आते वही लोग हैं जिनको हम, अगर मैंने इनवाइट बनाया है तो हम ही इनवाइट करेंगे। जब बाकायदा पासेस सिस्टम होते हैं, तो मैंने जब 300 पास जारी किए हैं, चाहे वो फ्री में किए या कॉस्ट वाइज किए हैं, लेकिन आयोजक को ये थोड़ी ना पता कि 300 पास में कौन आने वाला है। ये तो पास आपने जारी कर दिया है, या फिर टिकट्स लोग पे भी करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। श्वेता जी, आयोजक की जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है कि कहीं भी आज कोई भी किसी भी धर्म का कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, कोई गलत वीडियो बना रहा है, तरीका लाया जा रहा है, ये गलत है। आप ये मानते हैं कि ये गलत है? बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में मैं कह रहा हूं पहले ही बहुत नफरत घुल चुकी है। इस देश में पहले बहुत नफरत घुल चुकी है। कल ये वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले ये कहेंगे कि मेरी बस के बगल में कौन सीट पे आके बैठ गया। अरे मेरे भाई, इंदौर के अंदर में खेड़ा में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार में मधुसूदन मोदी को मारा बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, नफरत की आग फैलाने वाली बात नफरत फैला रहा है उसको पकड़िए, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। जिनको शक्ति से लड़ना होता है ना, वो कार्रवाई करे, किसी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन राजकुमार जी, आप ये बात मानेंगे, सख्ती भी होती है, पुलिस की मौजूदगी भी होती है, इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती जो नहीं होना चाहिए, और शायद कुछ लोगों के लिए तो जिंदगी भर का श्राप भी बन जाते। कई ऐसी घटनाएं होती है ऐसी सामने आते भी। आप ये तो मानेंगे, 70 साल की लड़की का बलात्कार करा आपकी सरकार की। आपको नफरत दिख रही है, हमें हिंदू दिख रहे हैं, या वो धार्मिक आयोजन कर रहा है, ये वो तय करे। कल आप कहेंगे शादी विवाह में भी कोई इस तरह के, आयोजक की जिम्मेदारी तय की जाए। आयोजक की जिम्मेदारी, आप भी कह रहे हैं कि ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, आयोजकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ये देखे। मैं सम्मानित प्रवक्ता भाजपा के पास जाए उससे पहले अपना काउंटर कर देता हूं। इंदौर के अंदर में बलात्कार करा गया था 17 साल की 16 साल की लड़की का। राजस्थान में बीकानेर में इनकी सरकार में मधुसूदन मोदी पे चाकू घोंपा गया था। अंतर और इनमें पता क्या है, ये है जो नफरत की बात करते हैं और हमें जो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। ये हिंदू की जिस दिन बात करने लगेंगे उनको नफरत कम हो जाएगी और हिंदू दिखने लगेंगे। सुरेश जी, श्वेता जी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है अगर मान लो आधार कार्ड से एंट्री दी जा रही है। अब अगर माता रानी की आराधना के लिए ये व्यवस्था की जा रही है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए ना, आप अपने अपने धर्म का सम्मान करिए। माता रानी की आराधना के लिए ही तो प्रोग्राम किया जा रहा है ना वहां पे भीलवाड़ा के अंदर, तो उसमें कांग्रेस को या अन्य लोगों को क्यों आपत्ति है इस चीज की? अरे भाई, ये तो सबका अपना अपना आस्था का विषय है, सम्मान करना चाहिए। जो व्यवस्था है, आप कह रहे हो कि आयोजकों की व्यवस्था, तो आयोजकों ने व्यवस्था करी है। कल आप कहेंगे लाइट आप ही तो कह रहे हो ना, अभी आप ही ने बोला ना आयोजकों की व्यवस्था है, आप ही बोल रहे हो ना आयोजकों की व्यवस्था। जो डांस वाला आर्टिस्ट है वो भी हिंदू होना चाहिए, खाना पकाने वाला भी हिंदू होना चाहिए। आप ही ने बोला ना आयोजकों की व्यवस्था, तो आयोजकों ने अरे भैया, ईदी क्यों बांटी थी? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे देश पूछ रहा है, ईदी क्यों बांटी थी? हो रही है लोगों की तकलीफ है। अरे दिल्ली का की तकलीफ है, आपके दंगा कराना चाहते हो क्या? आप क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हो क्या? आप ये चाहते हो, आप चाहते हो राजस्थान में माहौल बिगड़े? आप ये चाहते हो? राजकुमार जी, ये तो सब अपना आस्था का विषय है ना। माता रानी की आराधना के लिए अगर किया जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? या तो करो ना माता रानी की, लगाओ तिलक लगा के आओ ना, करो ना। मना किसने किया? तिलक लगा। मैं एक बात बताता हूँ श्वेता जी, फर्क नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कितना जबरदस्ती उसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अभी इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे थे कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमारे मजहब में नहीं है, वो नहीं लड़ रहे इस बात पे, वो स्वीकार कर रहे हैं, पर कांग्रेस अभी छाती ठोक रही है। ये गलत है, ये नफरत है, ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, सही लगता है, लेकिन ये वाला भी कोई धर्म का है, तो ये उचित है श्वेता जी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सुरेश जी तो सम्मान कर रहे हैं ना सुरेश जी, अच्छा एक बात बताइए, इतनी भीड़ होती है जब ये इतने इस तरह के आयोजन होते हैं, बहुत भीड़ होती है, अगर उसमें आपकी आइडेंटिटी पूछ ली जाए और वो सब प्रूफ रखा जाए कौन कौन आए, कितने लोग आए, तो इसमें गलत क्या है? दूसरी अहम बात, जब वो खुद बोल रहे हैं कि आस्था का विषय है, यहां सीधी सी बात है, नवरात्रि, नवदुर्गा, दुर्गा पूजा, ये तो आपकी आस्था होगी ना, ये कोई एंजॉयमेंट के लिए तो है नहीं। और लेकिन लोग जाते हैं पारिवारिक माहौल में, परिवार के सदस्य जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ महिलाएं जा रही हैं या पुरुष ही जा रहे हैं या एक ही घर से एक ही व्यक्ति जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो जो माहौल है वो बिगड़े ना, कोशिश तो ये है। और अगर जिसकी आस्था नहीं है तो वो क्या सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाए, तो टाइम पास की तो जगह ये है नहीं। राजकुमार जी,
और अगर नहीं जाना चाहिए वो खुद बोल रहे हैं, तो इसमें से हिंदू मुस्लिम करने वाली बात नहीं। और आपने ये कहा कि कल को टेंट वाला भी नहीं हो, कहेंगे मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा होगा? काम करने वाले तो अपना काम करके जाएंगे। कांग्रेस को ये भारतीय जनता पार्टी वाले, मैंने कहा ना, इस देश में प्यार घोलिए, नहीं, प्यार घोलिए। बताइए, अगर आपसे प्यार नहीं घुल रहा है, अगर आपसे प्यार नहीं घुल रहा है, तो फिर ईदी क्यों बांट रहे हो? है ना भाई, तकलीफ क्यों? अगर 400 बार आप नहीं जा पाए तो देशवासियों को सजा क्यों दे रहे हो? तकलीफ क्यों? ये विश्व वो कह रहे हैं, परिषद, ईदी क्यों बांट ये रहे हैं बजरंग दल आप? पूरे मिलके, हाँ। ये सारे आरएसएस वाले मिलके 400 बार लेके जाते ना। बजरंग दल का नाम लिया तो मैं इस पर 400 बार क्यों काउंटर लेके गए? 400 बार आप गए नहीं, फिर ईदी क्यों नहीं बांटी? अब मैं काउंटर अरे एक मिनट, 32 राजकुमार तारीख को जी, ईदी बांटी श्वेता जी, हाँ। तब कहाँ गए थे सारे दल? ये बजरंग दल वाले, मैं बीएसपी वाले जब ईदी बांटी थी, हाँ, तब इन्होंने दिल्ली का चुनाव जीता था ईदी के माध्यम से, अब मैं तब दे दूं कहाँ गए श्वेता थे जी आप? इसका जवाब। श्वेता जी इसका जवाब दे दूं? अच्छा ठीक है, लेकिन राजकुमार एक सेकंड, सुरेश एक सेकंड, चलिए आप ईदी लोगों ने क्यों बांटी थी? ईदी ठीक है। मतलब अभी तो 2014 के पहले जो ठीक है। चुनाव ईदी जीते क्यों थे वो बांटी किससे थी? जीते? एक सेकंड, अरे एक जवाब सेकंड, दे रहा हूँ वापस ईदी शुरू करती पे। हूँ, हाँ। अब मैं श्वेता जी बताता हूँ, ईदी और गरबा दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जब तथ्य नहीं पता होते तो इधर उधर की बातें करो, समय बर्बाद कर दो। मैं इनसे पूछता हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये बोला कि मुसलमान यहां से बाहर चले जाए? हमने कहा कि वो भारतीय हैं, आपत्ति है, वो भारत माता की जय क्यों नहीं कहते? हमने इस बात का विरोध करा। अब दूसरी बात, ये कहां चले गए थे मेरे सम्मानित प्रवक्ता जब दुर्गा को हिजाब पहना के दिखाया जा रहा था बंगाल के अंदर में? कहां चले जाते जब सम्मानित प्रवक्ता, जब काली को चुप रही है, काली को जब सिगरेट पिलाया जाता है, चले जाते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर को गलत काम हो रहा है, चले जाते हैं हिंदू बहन बेटियों को बलात्कार करते हैं, चले जाते हैं। पर मुसलमान मुझसे और हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करे, स्वीकार हो सकता होगा, वो विश्व हिंदू परिषद के लिए ना तो कभी स्वीकार्य है, ना है। चलिए ठीक है, वोटर वाला भी हिंदू ही होगा। चलिए ठीक है। इस देश को ऐसे मत बांटिए। देखिए हिंदू मुस्लिम आप लोग हर बात पे करो, और यहाँ पर रीजन सिर्फ अपने त्योहार अपने धर्म को लेकर है। मुस्लिम्स के भी अपने धर्म है, उनके अपने फेस्टिवल्स है, उसमें कोई उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। राजकुमार जी दोनों चीजों को अलग करके देखने की बात कर रही है। चश्मा सिर्फ एक है वोट बैंक, अगर उससे देखेंगे तो सब कुछ गड़बड़ लगेगा। एक सेकेंड, और अब्दुल लतीफ जी सर आप अपनी बात पूरी कीजिए, उस वक्त पे अधूरी रह गई थी। और औरतें ना बोले भगवान के लिए, नारी बोले, औरतें हमारे लिए तो शब्द नहीं है, इनके होगा। ये नफरत बांटने का काम बंद होना चाहिए। हम कांग्रेस को बोलो ये चीज तो चलते हैं और उन ताजियों में बहुत सारे गैर मुस्लिम आते हैं और वो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, मन्नतें भी हैं। हम तो मना नहीं करते, हमारे मना लोग नहीं भी है ना करते। जैसे आपके। हम तो कहते हैं भाई ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है और आप आस्था रखते हैं तो कोई बात नहीं है, हम तो उसके लिए मना नहीं करते। अब अगर ये बजरंग दल वाले हिंदू मुस्लिम फैलाना इनका काम है। अरे हिंदू मुस्लिम फैलाना, पहले आपका वीडियो तो ठीक कर लो, फिर बताना क्या फैला जा रहा है। मुझे बताइए हिंदू समाज के अंदर संस्कृति में कहाँ रोक है कि आप वहां नहीं जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे तो आपको जन्नम में फेंक दिया जाएगा, आपकी चमड़ी निकाल दी जाएगी। ऐसा कुछ इनके नहीं। रोक है भाई, काफिर इनके लिखा गया, हमारे नहीं लिखा गया ग्रंथों में, इनके काफिर लिखा गया। इनकी सूरत 9 आयत 5 में लिखा है कि जाति को इनको मार दो और फिर हमारे कार्यक्रमों में इनको घुसना है। अगर इसमें हिम्मत है तो ये अलग अलग करा दे, और तो अलग देंगे। और आप में हिम्मत है तो किसी मुसलमान को बेच के दिखा दीजिएगा गरबा में। मैं अभी तो पारिक माध्यम से कह रहा हूँ फर्स्ट इंडिया के दिखा देना अभी चाहिए। तो एक सेकंड देखिए, चैलेंज वाली बात नहीं है। अगर कुछ नियम बनाए, लेकिन सुनिए अब्दुल लतीफ जी, आरको जी आप बात सुनिए, आरको जी आप बात सुनिए। यहाँ पे आप लोग हिंदू मुसलमान वहां होना हो, यहाँ पर जरूर आप दोनों आमने सामने हो रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। अगर कुछ नियम है तो वो किस लिए है, सही है या गलत है, होना चाहिए तो नहीं, और इससे अगर परिवर्तन है, वाकई में बदलाव है तो ठीक है, आराम से बात हो सकती है, आराम से बात हो सकती है। आप जी अगर इनके पंडाल अलग कर दिए जाएं तो क्या बुरी बात होगी, बल्कि अच्छी बात होगी। अगर वहां 10 परिवार के लोग आए हुए हैं, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ खेल रहा है, क्या उसकी नीयत है, क्या उसकी सोच है, हमें क्या पता। तो ये हो जाने के बाद आपका विषय ही नहीं पता करने का भाई, आपके एंट्री नहीं होगी, आपका ये विषय है। अरे होने ही मत दो ना। हिंदू के विषय में मत बोलिए आप तो बोलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, वो उतना विषय ये बुराइयां हो ही नहीं। लेकिन अब्दुल लतीफ जी, ये जो त्योहार हमारे यहाँ होते हैं, परिवार सब मिलकर मनाते हैं, पड़ोसी सब मिलकर मनाते हैं, रिश्तेदार सब मिलकर मनाते हैं। इसमें कुछ ऐसे आप कह रहे हैं अलग अलग पंडाल, तो आप खुद सोचिए कितने पंडाल लगेंगे। बच्चों को अलग छोड़े क्या, महिलाएं अलग जाएंगी क्या? ऐसे नहीं, ये रास्ते नहीं है। देखिए ये रास्ते नहीं। सवाल अब देखिए, मुद्दे पर आइए। सुनिए सर सुनिए, मुद्दे पर आइए। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि एक शब्द है लव जिहाद।
अमितोषी, लव जिहाद को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अब इस अब जरा ये बताइए कि इससे कैसे रुक जाएगा और किस तरह के मामले आए हैं? लव जिहाद को तो टूल बनाया जाता है, वहां पर जाके घुस के अपनी आइडेंटिटी कंसील करी जाती है। जबलपुर का केस दिया मैंने, मध्य प्रदेश का दिया मैंने, खेड़ा का दिया मैंने, बीकानेर का केस दिया मैंने, गुजरात का दिया। इनके पास कोई केस नहीं है, क्यों कंसील करके आइडेंटिटी जाया जा रहा है, क्यों अपने नाम छुपाए जा रहे हैं? इनके साथ दिक्कत है श्वेता जी। आधार पूछ लो तो हिंदू मुसलमान है, सीएए एनआरसी की बात कर लो, कागज पूछ लो तो दिल्ली दंगे हो जाएंगे, इनको रोक दो तो सेक्युलरिज्म खतरे में हो जाएगा। मुझे लगता है कि देश की सुंदरता यही है, जिसका धर्म है उस हिसाब से पालन करने दीजिए। अगर विश्व हिंदू परिषद ने जिम्मेदारी ली कि कोई गैर हिंदू नहीं घुसेगा तो गैर हिंदू नहीं घुसेगा। ठीक है, हमारा देश जब ही तरक्की करेगा कि हम यहाँ मोहब्बत बांटेंगे। बांटी कितनी मोहब्बत देखा इस देश ने। आज हमारे मुल्क के आई लव मोहम्मद के नाम पर सर तन से जुदा करने में आ गए आप लोग। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मोहम्मद बात आप देख रहे हैं देश। सर अगर सब अपने अपने धर्म में मोहब्बत बांट लेना तो सब कुछ सही है, एक दूसरे के धर्म में बांटने जाते वही दिक्कत हो जाती है सर, वही दिक्कत हो जाती है। हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। इसलिए आना मत, मोहब्बत से सब रहने अपने की धर्म अपने जिम्मेदारी लो। समाज में अगर मोहब्बत से रहेंगे तो कुछ देश का सौहार्द बिगड़ेगा ही नहीं, सब मिलजुल कर रहेंगे, सबकी नीयत साफ रहेगी। ये क्यों बार बार सवालों में उलझ जाते हैं यहाँ पर? सुरेश जी क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है सर, एक एक कमेंट में सबसे चाहूंगे। आर्को साहब मैं वापस आऊंगी, एक एक कमेंट, फाइनल कमेंट चाहूंगे। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस को और जो ये है धर्म के जो सम्मान जो है, जो ये क्यों पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अगर आधार से प्रवेश, आधार कार्ड से प्रवेश दिया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? माता रानी की आराधना के लिए काम किया जा रहा है, माता रानी की आराधना का काम है तो भाई और दूसरा धर्म भैया। ठीक है राजकुमार जी, फाइनल कमेंट सर, वक्त खत्म हो गया राजकुमार किसने किया? ठीक है राजकुमार जी। श्वेता जी, हिंदुस्तान का प्यार मोहब्बत खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई शरारती तत्व है चाहे किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का है, उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करे। लेकिन पहले पता नहीं चलेगा ना उसकी शरारत जो कर रहा है, उसके बाद ही तो पता चलेगा। आयोजक वही कर रहा है राजकुमार जी, उसको करने का पहले मौका दे क्या शरारत, इसके बाद पकड़ेंगे। यही तो, इसी को तो रोकने की बात क्या करेगा फिर? अरे तो आयोजक कर रहा है ना, कानून तो बाद में करेगा। आपने तो बोला ना आयोजक की जिम्मेदारी है, आयोजक की जिम्मेदारी है आधार के आधार कार्ड। चलिए ठीक है, आर्को साहब एक कमेंट, आर्को साहब एक कमेंट फाइनल। आर्को साहब मेरा कहना यह है जी, इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को ये समझना चाहिए कि हम भाईचारे को कैसे फैलाएं और मीडिया को साथ देना चाहिए। नफरत बांटने से देश कमजोर होता है, जो बिल्कुल भी हम इस बात के लिए अच्छा नहीं समझते हैं कि देश को हम कमजोर करें, बल्कि देश को ताकतवर बनाने के लिए हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम लाए जाने चाहिए टीवी में जिससे मोहब्बत बढ़े, आपस में भाईचारा बढ़े और मुल्क तरक्की करे। ठीक है, मैं एक कमेंट करता हूं। बड़े मोहब्बत से राजकुमार जी को और अब्दुल लतीफी जी की बात को कहते हुए, बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से मैं हर गैर हिंदू से निवेदन करता हूं, गरबा आपके लिए नहीं है, कृपया करके उसमें ना पधारे, मोहब्बत बनी रहेगी। अच्छा आधार की बात कीजिए, आधार सिर्फ इसलिए कि स्पष्ट पता चल सके कि गैर हिंदू है या हिंदू है और इसलिए एंट्री, अगर वो एंट्री, अगर वो मैंने कर दी ना अपील आपके माध्यम से, आधार भी दिखाएंगे। और अगर आप गैर हिंदू होंगे तो मत पधारिएगा, अगर आगे तो क्या, अगर आगे तो क्या, अगर पहुंचेंगे तो क्या, सम्मान उनको वहीं से भेजेंगे गेट से? बिल्कुल 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 भेजा जाएगा और उतनी सम्मान और मोहब्बत से भेजा जाएगा और कोई नफरत का भाव नहीं है। मत पधारिए, बड़ा सम्मान बना रहेगा, मोहब्बत बनी रहेगी। आपका कार्यक्रम नहीं, आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए वीएचपी की बात करें, बजरंग दल की बात करें, अलग नियम, नए पैरामीटर्स यहाँ पर तय कर दिए गए हैं कि भाई गरबा में गैर हिंदू ना पहुंचे और अगर पहुंचते हैं तो उन्हें वहीं से बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए कई नियम है, आधार कार्ड, आपका नाम दिखाना पड़ेगा और ये सिर्फ इसलिए कि धर्म की आड़ में वहां पर कुछ गड़बड़ी ना हो, धर्म की आड़ में किसी की नियत अगर खराब है तो वो वहां पर ऐसा ना हो। और ये इसलिए, इनका कहना यह है कि ये इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा मामले आ चुके हैं, तो ये भी एक तरीका है जिससे नवरात्रि शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती है, स्वच्छता से हो सकती है और खासतौर से पूरी आस्था के साथ मनाई जा सकती है। अब गरबा में गदर तो हो रहा है, दूसरी बात यह कि सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम या यहीं तक सीमित नहीं, अब इसमें ये राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से नवरात्र का आज दूसरा दिन है और अभी क्योंकि 7 से 8 दिन और बाकी है, तो ऐसे में कार्यक्रम के आयोजन भी होंगे, किस तरह की व्यवस्था होती है और हम उम्मीद करते हैं कि सब आपसी समझ के साथ ही इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कम से कम नवरात्रि में कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले जो कम से कम प्रदेश के लोग देखना नहीं चाहते। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।